हाय फ्रेंड्स, मैं हाजिर हूँ एक नई लेटेस्ट अपडेट के साथ जिसका आपको बेसब्री से इंतज़ार था। मैंने लिखा है TRE 3.0 ट्रे 3.0 टीचर रिक्रूटमेंट। जो 3.0 है हमारा, उसके बारे में मैंने ऊपर डेट मेंशन कर दी है 10 फेब टू 23 फेब। 10 फरवरी 2024 से लेकर 23 फरवरी 2024 तक रजिस्ट्रेशन होगा। और जो लोग रजिस्ट्रेशन 23 से पहले कर चुके होंगे उनको 25 तक फाइनल करने का फॉर्म मौका मिलेगा। अब ये देखिए, इसमें कौन कौन सी वैकेंसी है। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग, शिक्षा विभाग, इन दो की वैकेंसीज हैं। 1 to 5 है, 6 to 8 है, 9 10th है, 11 12th है। इसमें एक दो चीज़ें मैं पहले से बता दूं। 1 to 5 के लिए 12th प्लस D.Ed, वो जिस नाम से भी जहाँ जाना जाता हो, वो प्लस CTET 1 to 5 वाला। उसके अलावा या अगर वो नहीं है तो BTET, बिहार में जो टेट होता है। 6 to 8 के लिए ग्रेजुएशन D.Ed, 6 to 8 वाला CTET या 6 to 8 BTET। 9 10th यानी कि जिसको हम TGT कह सकते हैं, माध्यमिक कह सकते हैं। माध्यमिक में CTET वैलिड नहीं है, उसके लिए ग्रेजुएशन चाहिए, B.Ed चाहिए और BS टेट 9 10th चाहिए। इसी तरीके से उच्च माध्यमिक +2 या PGT, उसके लिए 11 12th वाली क्लास के लिए MA, उसके बाद B.Ed और BS टेट क्वालिफाई चाहिए। ये देखिए, अब हम इसकी कंडीशन देख लेते हैं। विज्ञापन संख्या है 22/24, यानी कि ये 2024 का 22 नंबर है। आवेदन कहाँ से होंगे? bpsc.bih.nic.in पर यहाँ से होंगे और ये सारी डिटेल्स इसी पर मौजूद हैं। अब ये देखिए, शिक्षा विभाग के अंतर्गत प्राथमिक विद्यालय कक्षा 1 से 5, मध्य विद्यालय कक्षा 6 से 8 के विद्यालय अध्यापक तथा माध्यमिक कक्षा 9 से 10, विशेष विद्यालय अध्यापक कक्षा 9 से 10 एवं उच्च माध्यमिक विद्यालय कक्षा 11 से 12 के विद्यालय अध्यापक पद के लिए विषयवार रिक्ति जिलावार आरक्षण रोस्टर समेकित रूप से प्रशासकीय विभाग द्वारा उपलब्ध कराने के बाद आयोग की वेबसाइट पर प्रदर्शित की जाएगी। जो उन्होंने डिटेल दी है वो दी जाएगी। अब इसमें जो है वो दूसरा पॉइंट यही है कि अनुसूचित जनजाति वाले विद्यालय भी हैं। और उसके बाद पॉइंट नंबर 3 है, अभ्यर्थियों की संख्या के अनुरूप परीक्षा का संचालन एक से अधिक चरणों में किया जा सकता है। यानी कि एक बार में भी हो सकता है, एक पेपर एक सब्जेक्ट का, इससे ज़्यादा बार में भी हो सकता है। अब देखिए, शैक्षणिक योग्यता में इन्होंने साफ लिख दिया है कि जो CTET अपियरिंग कैंडिडेट हैं या STET अपियरिंग कैंडिडेट है वो एलिजिबल नहीं है। उसके बाद में अब इसकी कंडीशन क्या क्या है, कौन कौन फॉर्म भर सकता है। पहला, इंडियंस होना चाहिए, भारत का नागरिक। उसके बाद जो है वो उसके पास जितनी कंडीशंस हैं अपॉइंटमेंट के लिए, नियुक्ति के लिए, वो पूरी होनी चाहिए। तीसरा, राज्य या केंद्र सरकार द्वारा जो वैलिड है, जो अर्हता है, उसकी वो पूरी होनी चाहिए परीक्षा में। उसके बाद में है शिक्षा विभाग एवं अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग के विद्यालयों अध्यापक को कक्षा 1 से 5 के लिए मैंने बता दिया है CTET पेपर 1, BTET पेपर 1, ये यहाँ हो गया है। इसके बाद में जो बिहार के लोग हैं उनको जो है वो BTET में 50% चाहिए। नेक्स्ट ए पॉइंट देखते हैं हम। शिक्षा विभाग तथा अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग के अंतर्गत विद्यालय अध्यापक के मूल कोटि कक्षा 1 से 5 के पद पर नियुक्ति हेतु शैक्षणिक एवं प्रशैक्षणिक योग्यता। सबसे पहले क्या होना चाहिए? न्यूनतम 50% अंकों के साथ उच्चतर माध्यमिक विद्यालय 12th क्लास पास होना चाहिए, 12वीं होना चाहिए और 2 साल का डिप्लोमा होना चाहिए, या 45% के साथ हो और 2 साल का डिप्लोमा हो, या 50% के साथ में जो है वो इंटर होना चाहिए 12th और 4 साल का DLED BLED होना चाहिए, या 50% अंकों के साथ में तथा शिक्षा शास्त्र यानी कि जो है वो 50% 12th में होना चाहिए और स्पेशल में अगर उसके पास डिप्लोमा है तो वो भी वैलिड है। अथवा जिसने ग्रेजुएशन कर लिया और ग्रेजुएशन के बाद में डिप्लोमा किया है, जैसे राजस्थान और यूपी कराते हैं, वो भी वैलिड है।
उसके बाद देखिए 1 से 5 तक के लिए जो है वो क्या पॉइंट है, उसके अलावा कक्षा 1 से 5 के लिए विद्यालय अध्यापक के मूल कोटि के पद पर नियुक्ति हेतु शैक्षणिक एवं प्रशैक्षणिक योग्यता में अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग एवं दिव्यांग के अभ्यर्थियों को न्यूनतम निर्धारित अर्हतांक में 5% की छूट दे होगी। जो बिहार के SC ST फिजिकल हैंडीकैप्ड OBC EBC हैं, उनको 5% जो है वो क्वालिफाइंग एग्जाम में छूट मिलेगी। दूसरा, 1 से 5 के उर्दू पदों पर बिहार राज्य मदरसा शिक्षा बोर्ड मौलाना मजहरुल हक अरबी एवं फारसी विश्वविद्यालय पटना द्वारा प्रदत्त मौलवी आलिम अथवा किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से उर्दू में इंटरमीडिएट 50% अंकों के साथ अथवा किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से उर्दू में स्नातक की शैक्षणिक योग्यता मान्य होगी। या तो आप इंटर में उर्दू होनी चाहिए या ग्रेजुएशन में उर्दू होनी चाहिए। 1 to 5 के लिए इन्होंने ये कहा है। मौलाना मजहरुल हक अरबी फारसी यूनिवर्सिटी पटना जो है वो आलिम फाजिल को 12th के बराबर माना जाएगा, इसमें उर्दू के लिए लिखा है इन्होंने। पॉइंट नंबर 3, कक्षा 1 से 5 के लिए बांग्ला में जो है वो 50 अंकों का बांग्ला अथवा किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से बांग्ला में स्नातक की योग्यता होनी चाहिए। अगर बांग्ला टीचर बनना है तो 50% बांग्ला होनी चाहिए 50 नंबर की 12th में, या ग्रेजुएशन बांग्ला में। फोर्थ, किसी सोसाइटी अथवा ट्रस्ट के द्वारा स्थापित स्वैच्छिक संस्थानों द्वारा प्रदत्त भाषा विशेष की उपाधि डिग्री भी विद्यालय अध्यापक पद पर नियुक्ति हेतु मान्य नहीं होगी। किसी भी ट्रस्ट या सोसाइटी ने जो स्पेशल जो है वो डिग्री दी है वो वैलिड नहीं होगी। इसमें जो है वो बहुत सारे संस्कृत विश्वविद्यालय आ गए, हिंदी विद्यालय आ गए, बांग्ला विद्यालय आ गए, और उर्दू के लिए जामिया उर्दू अलीगढ़। नोट, शिक्षा विभाग बिहार के पत्रांक 22-23 दिनांक 7 दिसंबर 23 के आलोक में NIOS द्वारा प्रदत्त 18 महीने के DLED की उपाधि मान्य नहीं होगी। क्लियर लिख दिया है कि NIOS का जो DLED है वो वैलिड नहीं है। अब उसके बाद में 6 से 8 की बात करते हैं। कक्षा 6 से 8 की CTET इसमें भी वैलिड है। मध्य विद्यालयों में स्नातक कोटि 6 से 8 के विद्यालय अध्यापक के विषयवार निम्न पद होंगे। कौन कौन से पद होंगे इसमें? मैथ साइंस है, सोशल साइंस है और लैंग्वेज है। इसके बाद देखिए न्यूनतम शैक्षणिक एवं प्रशैक्षणिक अर्हता निम्नवत होगी। यानी कि इसमें जो है वो सीधी सी एक लाइन में आपको बता दूं मैं, ग्रेजुएशन हो 50 या 45% के साथ में, B.Ed या D.Ed हो, और उसके बाद में BS टेट 6 to 8 हो या CTET 6 to 8 हो, उसके लिए है। ये सारा कुछ हो गया। इसके बाद में देखिए यहाँ इसमें स्पेशलिस्ट क्या रहेगा इसमें, या थोड़ा सा डिफरेंट क्या है। 6 से 8 के भाषा के विद्यालय अध्यापक के लिए स्नातक स्तर पर प्रतिष्ठा यानी कि ऑनर्स होना चाहिए आपके पास। ग्रेजुएशन में लैंग्वेज की बात कर रहे हैं या सब्सिडरी में आपने पढ़ा हो। ये कौन कौन से हैं? संस्कृत है, उर्दू है। दूसरा, 6 से 8 के सामाजिक विज्ञान विषय के अध्यापक के लिए स्नातक स्तर पर ग्रेजुएशन लेवल पर आपके पास में हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, फिलॉसफी, इकोनॉमिक्स, कॉमर्स, साइकोलॉजी, सोशोलॉजी, होम साइंस में से कोई 2 विषय स्नातक पर पठित हों। यानी कि 6 to 8 के लिए जो आप जाएंगे उसमें अगर आपके पास में इनमें से कोई 2 सब्जेक्ट है तो आप एलिजिबल हैं। वर्ग 6 से 8 के गणित एवं विज्ञान विषय के लिए आपके पास में क्या क्या होना चाहिए? जो है वो 6 to 8 मैथ्स टीचर के लिए मैथ्स, स्टैटिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, जूलॉजी, बॉटनी में से कोई 2 सब्जेक्ट आपने पढ़े हों। इसके बाद में ये आया, साफ लिख दें उन्होंने कि NIOS का डिप्लोमा वैलिड नहीं है। इसके बाद में कक्षा 6 से 8 के लिए विद्यालय अध्यापक के पद पर नियुक्ति हेतु जो टीचिंग और प्रोफेशनल डिग्री है, अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़ा वर्ग बिहार के लिए, उनके लिए रिजर्वेशन है, 5% रिलैक्सेशन मिलेगा। इसके बाद में C पॉइंट आया 9-10 सामान्य विषयों के लिए शिक्षा विभाग के अंतर्गत कक्षा 9 से 10 तथा कक्षा 6 से 10 तक के अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग के विद्यालय अध्यापक के लिए आवश्यक शैक्षणिक एवं प्रशैक्षणिक योग्यता। जो SC ST डिपार्टमेंट के स्कूल हैं जो 6 to 10 हैं या 9-10 है, उनके लिए क्या क्या है कि उसने विनिर्दिष्ट विषय या विषय समूह में से कम 50% अंक के साथ किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से अथवा विद्यालय से स्नातकोत्तर में या इसके समतुल्य
उत्तीर्ण हो एवं राष्ट्रीय अध्यापक परिषद से मान्यता प्राप्त संस्थान से शिक्षा में स्नातक यानी कि ग्रेजुएट हो और बीएड हो या पोस्ट ग्रेजुएट हो, वो भी वैलिड है। इसके बाद देखिए डी पॉइंट है, शारीरिक शिक्षा विषय के लिए 9-10 तक के विद्यालय अध्यापक एवं अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग के 6 से 10 तक के लिए। देखिए जो शेड्यूल ट्राइब और शेड्यूल कास्ट के जो स्पेशल स्कूल बने हुए हैं वो 6 to 10 हैं, उसमें 6 to 8 की वाले नहीं है, 9-10 अलग से नहीं है। तो उसमें क्या क्या योग्यता है, एक ये फिजिकल एजुकेशन टीचर के लिए एक वैकल्पिक विषय के रूप में शारीरिक शिक्षा के साथ 50% अंकों सहित शारीरिक शिक्षा में स्नातक, यानी कि आपके पास बीपी एड हो या बीपीई हो, इसमें 50% के साथ बीपीएड या बीपीएड हो या आपके पास ग्रेजुएशन प्लस डीपीएड हो, ये इसकी कंडीशन हो गई। उसके बाद में ई देखिए, संगीत विषय के लिए कक्षा 9-10 एवं कक्षा 6 से 10 तक अनुसूचित जाति यानी कि SC ST वाले स्कूल जो है वो नॉर्मल स्कूल प्लस SC ST में, ये म्यूज़िक का आ गया। ललित कला में भी इसी तरीके से है, नृत्य में भी इसी तरीके से जो डिग्री है उनकी वो उन्होंने 50% तक मांगी है। अब देखिए एक आया एच पॉइंट, कक्षा 9 से 10 तक के लिए विशेष विद्यालय अध्यापक के लिए आवश्यक शैक्षणिक योग्यता मिनिमम 50% के साथ में आप जो है वो ग्रेजुएशन होना चाहिए आपका, और NCET से और RCI से जो वैलिड है, रिकॉग्नाइज्ड है, वहाँ से आपके पास में बीएड के साथ बीएड होना चाहिए या स्पेशल बीएड, या जो है आपके पास में बीएड हो, ग्रेजुएशन हो, बीएड हो और स्पेशल में डिप्लोमा या सर्टिफिकेट हो जो कि आपका RCI में रजिस्टर्ड हो। उसके बाद में अब पॉइंट आई आ गया, कक्षा 9 से 10 तक एवं कक्षा 6 से 10 तक यानी कि SC ST वाला और 9-10 वाला। इसमें जो है वो मैथ्स में क्या है वही आ गया कि अगर आपने जो है वो इंजीनियरिंग से स्नातक किया है तो गणित की विशेषज्ञता अगर आप में है तो आप मैथ्स टीचर बन सकते हैं। इसके बाद देखिए साइंस का, तो साइंस में आपके पास में साइंस के कोई 2 सब्जेक्ट हों तो आप बन सकते हैं। सोशल साइंस में भी इन्होंने यही कहा है कि या तो ऑनर्स हो आपके पास में या फिर ऑनर्स के साथ साथ आपने सब्सिडरी में कोई एक पढ़ा हो। लैंग्वेज वाले में सीधा आ गया है कि आपने लैंग्वेज में या तो ऑनर्स किया हो या पास कोर्स में हो, सब्सिडरी हो यानी कि पास हो प्रोग्राम हो। इसके बाद में जे पॉइंट, शिक्षा विभाग एवं अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग के कक्षा 11 से 12 तक के विद्यालय अध्यापक के लिए सामान्य विषयों के लिए आवश्यक शैक्षणिक एवं प्रशैक्षणिक योग्यता, +2 कह सकते हैं हम उसे, 11-12 कह सकते हैं या PGT कह सकते हैं। उसके लिए मिनिमम क्या कंडीशन है ये देखिए, 50% के साथ PG होना चाहिए, पोस्ट ग्रेजुएशन प्लस बीएड होना चाहिए, या 45% के साथ में इन्होंने जो है वो ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन मांगा है, बीएड मांगा है, या अगर किसी ने BA एड किया है, BSc एड किया है, BCom एड किया है वो और उसके बाद PG किया है वो वैलिड है, या किसी ने अगर जो है वो MA किया है, MA MSc MCom किया है और उसके बाद इंटीग्रेटेड बी जो है वो MEd किया है, IMEd, वो भी वैलिड है। इसमें देख लीजिए परंतु में इन्होंने एक चीज़ लिख दी है कि वही बिहार के जो हैं OBC EBC SC ST उनको 5% का रिलैक्सेशन मिलेगा। अब देखिए PGT की पोस्ट में किस सब्जेक्ट में कौन सा शामिल रहेगा, फिजिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, अप्लाइड फिजिक्स, न्यूक्लियर फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोकेमिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, अप्लाइड इकोनॉमिक्स, बिजनेस इकोनॉमिक्स, कॉमर्स, मास्टर डिग्री इन कॉमर्स हो गया, और जो लोग अप्लाइड या बिजनेस इकोनॉमिक्स में MCom है वो एलिजिबल नहीं है। बॉटनी जूलॉजी में क्या क्या है, बॉटनी, जूलॉजी, लाइफ साइंस, बायोसाइंस, जेनेटिक्स, माइक्रोबायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, मॉलिकुलर बायोलॉजी, प्लांट साइकोलॉजी, प्लांट फिजियोलॉजी, ये जूलॉजी के लिए या बॉटनी के लिए एलिजिबल है। मैथ्स में मैथ्स एंड अप्लाइड मैथ्स, ये इसके किसके कौन कौन से अलाइड सब्जेक्ट्स हैं ये भी दे दिया है। इसके बाद में देखिए एल है, एल जो है वो हमारा 11-12 नॉर्मल स्कूल और 6 to 10 जो है वो SC ST वाले स्कूल में जो कंप्यूटर टीचर के लिए क्वालिफिकेशन है वो क्या है, 50% के साथ में ग्रेजुएशन हो, डोएक में A लेवल हो। उसके बाद में जो है वो
आपके BCA हो या MCA हो या MSc कंप्यूटर साइंस हो, वो इलेजिबल है। और जो बिहार से होंगे SC ST, ABC OBC, उनको 5% रिलैक्सेशन मिलेगा, ये सभी में है। अब इसमें M में देखिए, म्यूज़िक के लिए, म्यूज़िक में जो है उनके पास में डिग्री होनी चाहिए। N है वाणिज्य में, इसको देख लेते, कक्षा 11 से 12 तक वाणिज्य संकाय विषय में विद्यालय अध्यापक के पद पर नियुक्ति हेतु पात्रता परीक्षा के संबंध में वाणिज्य संकाय में 3 विषय क्रमशः EPS उद्यमिता, अकाउंटेंसी लेखाशास्त्र एवं बिजनेस स्टडीज में नियुक्ति की जाएगी। इस हेतु वाणिज्य कॉमर्स में शिक्षक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण अभ्यर्थी तीनों विषयों में से किसी एक विषय में नियुक्ति हेतु आवेदन कर सकते हैं, परंतु EPS उद्यमिता एवं अकाउंटेंसी लेखा अथवा बिजनेस स्टडीज विषय में शिक्षक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण अभ्यर्थी संबंधित विषय में नियुक्ति हेतु आवेदन कर सकेंगे। कॉमर्स में इन्होंने अलग अलग 3 दे रखे हैं, इसमें से किसी एक में इलेजिबल रह पाएंगे और एक में ही आवेदन कर सकते हैं। ओ, विद्यालय अध्यापक के पद पर नियुक्ति हेतु शैक्षणिक एवं प्रशैक्षणिक प्रमाण पत्र की मान्यता से संबंध में। अब क्या है कि जो आपके पास में एकेडमिक डिग्रीज हैं और जो क्वालिफिकेशन की डिग्रीज़ हैं, प्रोफेशनल डिग्रीज़ हैं, उनके संबंध में क्या है कि वो किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड विश्वविद्यालय से होनी चाहिए। यानी कि आपका जो है वो 10th 12th जो है वो इक्वलेंट होना चाहिए, जहाँ से भी आपने कि मदरसा बोर्ड से किया है, किसी और चीज़ से किया है, इसी तरीके से ग्रेजुएशन का होना चाहिए, इसी तरीके से मास्टर्स का होना चाहिए। बीएड आपका जो है वो NCT से अप्रूव्ड और इस्टेब्लिश इंस्टीट्यूट से होना चाहिए। पीजी के समतुल्य क्या क्या है? मौलाना मजहरुल हक अरबी एवं फारसी विश्वविद्यालय पटना या बिहार राज्य मदरसा शिक्षा बोर्ड द्वारा प्रदत्त फाजिल की उपाधि उर्दू फारसी अरबी विषय के लिए स्नातकोत्तर के समतुल्य। देखिए, अगर किसी ने मौलाना मजहरुल हक अरबी फारसी यूनिवर्सिटी पटना से जो है वो फाजिल की डिग्री ली है, या मदरसा बोर्ड से, बिहार राज्य मदरसा बोर्ड से फाजिल की डिग्री ली है, तो वो MA के बराबर माना जाएगा। और कौन से MA के बराबर माना जाएगा? MA उर्दू, MA पर्शियन यानी फारसी और MA अरबिक, 3 के लिए माना जाएगा वो। तो जो ये लोग हैं वो इधर भी कर सकते हैं। इसी तरीके से कामेश्वर सिंह संस्कृत विश्वविद्यालय दरभंगा द्वारा प्रदत्त आचार्य की उपाधि संस्कृत विषय के लिए स्नातकोत्तर के समतुल्य मानी जाएगी। आचार्य की डिग्री जो है दरभंगा वाली कामेश्वर यूनिवर्सिटी जो LNMU के कैंपस में है, वहाँ की जो आचार्य की डिग्री है वो MA संस्कृत के बराबर मानी जाएगी, ओनली MA संस्कृत के बराबर में। इन स्नातक के समतुल्य यानी कि इस जो ग्रेजुएशन की इक्वलेंट है वो कौन सी है? मौलाना मजहरुल हक अरबी एवं फारसी, यानी कि जो मौलाना मजहरुल हक अरबी फारसी यूनिवर्सिटी है पटना की, या मदरसा बोर्ड है, उसकी किस डिग्री को ग्रेजुएशन के बराबर माना जाएगा, ये बता। आलिम की जो डिग्री है वो अरबी, फारसी और उर्दू में BA के बराबर मानी जाएगी। और इसी तरीके से कामेश्वर सिंह संस्कृत यूनिवर्सिटी दरभंगा की जो शास्त्री की डिग्री है वो BA संस्कृत के बराबर मानी जाएगी। इसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट है, शिक्षक प्रशिक्षण के किसी भी उपाधि के मान्यता के बिंदु पर अथवा किसी उपाधि विशेष के समतुल्यता के बिंदु पर किसी भी प्रकार के विवाद की स्थिति में राष्ट्रीय अध्यापक परिषद NCT के परामर्श से विभाग का निर्णय अंतिम होगा। कोई प्रॉब्लम अगर आती है ट्रेनिंग सर्टिफिकेट में, प्रोफेशनल डिग्री में, D.Ed B.Ed वाली, तो NCTE के रूल्स एंड रेगुलेशन के अकॉर्डिंग जो है वो स्टेट गवर्नमेंट फैसला देगी। अब देखिए आयु सीमा, पहली चीज़ जो है वो मैक्सिमम एज जो आएगी वो 1 अगस्त 2023 को काउंट की जाएगी। फॉर्म अब 2024 में आया है, 10 फरवरी से स्टार्ट है और 23 फरवरी तक रजिस्ट्रेशन है, 25 फरवरी लास्ट डेट है कंप्लीट करने की। 25 फरवरी 2024 नहीं बल्कि उससे 6 महीने पहले, यानी कि अच्छे खासे लोगों को फ़ायदा हो जाएगा। इस 6 महीने के पीरियड में जो लोग ओवर एज हो रहे हैं, ऑलमोस्ट 7 महीने के पीरियड में, तो उनको फ़ायदा हो रहा है, तो उनको 1 अगस्त 23 से काउंट की जाएगी। SC ST बिहार के EBC जो उनको 5 साल का उनको रिलैक्सेशन है उनके अकॉर्डिंग। अब देखिए, उपरोक्त सभी पदों के लिए अधिकतम आयु अनारक्षित जो मेल हैं उनके लिए 37 साल है, 37 ईयर्स, 37 वर्ष, यानी कि 1 अगस्त 2023 में उनकी एज 37 साल होनी चाहिए। इसी तरीके से
जो रिजर्व कैटेगरी है उनके लिए अलग है। अब ये परंतु लिखा हुआ है इसमें, इसमें SC ST के लिए रिजर्वेशन है वो अलग है। इसके बाद में पॉइंट 2 देखते हैं हम। शिक्षा विभाग के अंतर्गत अध्यापक पद के लिए पंचायती राज संस्था एवं नगर निकाय संस्था अंतर्गत नियुक्त एवं कार्यरत शिक्षकों के लिए अधिकतम आयु सीमा शिथिल रहेगी। जो वहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट पर पंचायती राज में लगे हुए हैं या नगर निकाय में लगे हैं उनके लिए, बिहार में जो लगे हैं उनके लिए कोई भी एज बाउंडेशन नहीं है। पॉइंट नंबर 3, सामान्य प्रशासन विभाग बिहार के संकल्प ज्ञापांक 962 यानी 962 22 जनवरी 2021 के आलोक में अधिकतम आयु सीमा के अतिरिक्त दिव्यांगों को अधिकतम उम्र 10 वर्षों की छूट अनुमन्य होगी। दावा करने की स्थिति में सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र जमा करना अनिवार्य होगा। जिनके पास वैलिड फिजिकल हैंडीकैप सर्टिफिकेट होगा उनको मैक्सिमम 10 साल का रिलैक्सेशन दिया जा सकता है। भूतपूर्व सैनिकों को उनकी जो है वो 3 साल की अगर उन्होंने सेवा की है तो उनको जो है 53 वर्ष तक 53 ईयर्स तक उनको वैलिड किया गया है। अब ये देखिए यहाँ पर लिखित परीक्षा वस्तुनिष्ठ परीक्षा के लिए संरचना एवं पाठ्यक्रम लिखित होंगे, यानी कि इसका जो सिलेबस होगा और उसकी मार्किंग स्कीम होगी वो क्या होगी। भाषा अर्हता एवं सामान्य अध्ययन, यानी कि जो है वो लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट होगा और उसमें जनरल अवेयरनेस होगी, जीके या जनरल स्टडीज़। 150 नंबर का होगा ये। भाग 1 जो है वो 30 नंबर का होगा और भाग 2 120। लैंग्वेज जो होगी उन्होंने बताया है कि 30 मार्क्स की होगी, 30 मार्क्स 30 नंबर, और जो GS होगी वो 120 मार्क्स। टाइम इसका 2 घंटे होगा, 150 मिनट्स, 150 यानी कि 1 मिनट के लिए एक सवाल। प्राथमिक विद्यालय यानी कि क्लास 1 to 5 के लिए क्या होगा, 2 हिस्सों में होगा, पहला और दूसरा। फर्स्ट पार्ट में अंग्रेजी, हिंदी, उर्दू, बांग्ला इन 4 में से किसी एक के 30 सवाल होंगे, किसी एक लैंग्वेज को लेना है। बाकी में जो है वो सबके लिए कंपलसरी होगा। पार्ट बी उसमें कोई ऑप्शन नहीं होगा, कोई इसमें क्या क्या होगा, मैथ्स, रीजनिंग, GK, जनरल साइंस, सोशल साइंस, नेशनल और ज्योग्राफी और एनवायरनमेंट शामिल रहेंगे। SCERT और NCERT पर बेस्ड ये रहेगा, यानी कि NCERT की 3 to 5 AVS, 6 to 8 SST या बिहार की SST की किताब है। उसके बाद में दूसरा होगा जो हमारा 6 to 8 के लिए होगा, उसमें है भाषा अर्थ यानी कि लैंग्वेज होगी। लैंग्वेज सब में 30 मार्क्स की होगी। 6 to 8 में ये क्या कह रहा है, ये पत्र 3 भाग में होंगे, भाग 1, भाग 2, भाग 3। फर्स्ट में जो है वो लैंग्वेज होगी, सब सारे उसमें एक जैसी है, इंग्लिश, हिंदी, बांग्ला, इनमें से कोई एक आपको लेनी होगी। भाग 2 सामान्य अध्ययन के लिए प्राथमिक गणित, सामान्य जागरूकता, सामान्य विज्ञान, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन एवं भूगोल शामिल है, यानी कि इसमें जो है वो GK है, जनरल साइंस है, नेशनल मूवमेंट है और ज्योग्राफी है। भाग 3 में मध्य विद्यालय के अध्यापकों के लिए एक विषय पत्र है, यानी कि आप जिस सब्जेक्ट में जा रहे हैं, अगर मैथ साइंस में जा रहे हैं तो मैथ साइंस मिलेगा, सोशल साइंस में जा रहा है सोशल साइंस मिलेगा, हिंदी में है तो हिंदी, उर्दू है तो उर्दू, संस्कृत है तो संस्कृत, अंग्रेजी है तो अंग्रेजी, और ये SCERT NCERT पर बेस्ड होगा। इसमें देखिए नंबर 3 ये है 9th-10th के लिए। इसमें क्या होगा, पहले पार्ट में ये जो है वो 3 हिस्सों में बटा हुआ होगा। फर्स्ट में जो है वो इंग्लिश, हिंदी, उर्दू, बांग्ला में से कोई एक होगी। दूसरे में जो है वो आपको भाग 2 एक सामान्य अध्ययन पत्र है जिसके प्रश्न माध्यमिक विद्यालय के पाठ्यक्रम से संबंधित होंगे, लेकिन इसका स्तर उम्मीदवार हेतु निर्धारित न्यूनतम अर्हता के आलोक में होगा, यानी कि ग्रेजुएशन लेवल का जो है वो आपका मैथ्स होगा, GK होगी, जनरल साइंस होगी, नेशनल मूवमेंट होगा और ज्योग्राफी, ये सब में कंपलसरी है। उसके अलावा जो है वो भाग 3 में आपके पास में जिस सब्जेक्ट के लिए आप जा रहे हैं, हिंदी, इंग्लिश, उर्दू, बांग्ला, मैथिली, म्यूज़िक, सोशल साइंस, मैथ साइंस, ये उसमें से NCERT SCERT लेवल का होगा, बेस्ट NCERT रहेगी। इसके बाद में नेक्स्ट है 4th। पहले ये भी जो है वो 3 हिस्सों में बटा हुआ होगा, पेपर 2.5 घंटे का होगा, 150 नंबर का होगा, 150 सवाल का होगा, 11th-12th वाला। पहला भाग हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स, हिंदी, इंग्लिश, उर्दू, बांग्ला ये होंगी। उसके बाद में जो है वो पार्ट टू में जो है वही सबके लिए कंपलसरी होगा। जनरल इसमें मैथ्स है, जनरल साइंस है, GK है,
नेशनल मूवमेंट और ज्योग्राफी, ये 5 कंपोनेंट्स सभी में कंपलसरी हैं। और उसके बाद में जिस सब्जेक्ट के लिए आपने पीजीटी में अप्लाई किया, हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, जूलॉजी, बॉटनी, उर्दू, इनमें आपके पास आएगा। यहाँ इन्होंने सारी कंडीशन लिख दी और ये एनसीईआरटी पर बेस्ड होगा। उसके अलावा ये जो है आपके पीजी लेवल पर होगा। नंबर 1 देखिए, भाषा भाग 1 क्वालिफाइंग होगा, उसके अंदर क्वालिफाई करना कंपलसरी होगा। पॉइंट 2, सभी विद्यालय अध्यापकों के लिए ली जाने वाली लिखित परीक्षा वस्तुनिष्ठ एवं बहुकल्पीय एमसीक्यू बेस्ड होगी और इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। उसके बाद में कितने परसेंट पर क्वालिफाई होगा ये इन्होंने बता दिया है। जनरल कैटेगरी के लिए जो है 40% मार्क्स लाना कंपलसरी है। उसके बाद में जो है वो मेरिट लिस्ट किस बिहाफ पर बनाई जाएगी, जिसके मार्क्स सबसे ज़्यादा होंगे। और अगर कहीं पर जो है वो किसी के मार्क्स क्लैश कर रहे हैं, बिल्कुल बराबर आ रहे हैं, तो उसके बाद अलग से उन्होंने जो तरीका मेथड इख्तियार किया है उससे लिया जाएगा। कोई इंटरव्यू नहीं है, साक्षात्कार नहीं है। इसमें जो है वो अधिमानता क्या है, यानी कि किसको प्रायोरिटी दी जाएगी, वो इन्होंने बता दिया है। ये तो तब की बात है जब सिलेक्शन हो जाएगा उसके बाद। इसके बाद अन्य निर्देश में देख लेते हैं जो अदर इंस्ट्रक्शंस हैं। कोई अभ्यर्थी बिहार शिक्षा विभाग के बिहार राज्य विद्यालय अध्यापक नियुक्ति स्थानांतरण अनुशासनिक कार्रवाई नियमावली 2023 के आलोक में अधिकतम 3 बार परीक्षा में भाग ले सकता है। मैक्सिमम 3 बार बता रहे हैं ये। उसके बाद में आयोग जो है वो क्या करेगा, नियुक्ति का अधिकार तब तक नहीं प्रदान करेगा जब तक कि यथावश्यक प्रमाण पत्रों के, जब तक आपके डॉक्यूमेंट्स की जांच नहीं हो जाती तब तक आपको जो है वो अपॉइंटमेंट नहीं मिलेगा। और आपने फॉर्म भर दिया इसका मतलब ये नहीं है कि आप जो है वो इलेजिबल थे या हो गए हैं। फॉर्म कहाँ से भरा जाएगा, www.bpsc.bih.nic.in पर ये जो है मौजूद रहेगा। इसके बाद में आरक्षण सिर्फ बिहार वालों को मिलेगा, वहीं का जो है सब कुछ चाहिए। पिता यानी फादर की तरफ से जो है वो सर्टिफिकेट इशू होगा। यहाँ इन्होंने जो है वो कैटेगरी बता दी है कि किस कैटेगरी का क्या कोड है। अनरिजर्व्ड का, जनरल का, ओपन कैटेगरी का 01 है, एससी का 02 है, एसटी का 03 है, ओबीसी ईबीसी का 04 है, ओबीसी का 05 है, ईडब्ल्यूएस का 06 है। और रिजर्वेशन वही मिलेगा जो उनके रूल्स एंड रेगुलेशन के अकॉर्डिंग होगा। इसके बाद जो है वो लास्ट में यहाँ पर इन्होंने बताया है कि आप ऑनलाइन करने से पहले क्या क्या चीज़ आपको चाहिए, और ऑनलाइन डेटाबेस से ही आपका फॉर्म भरा जाएगा। आयोग द्वारा, इसमें नोट 2 में कह रहा है कि आयोग द्वारा किसी भी समय मांगे जाने पर अभ्यर्थियों को सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत निम्नलिखित प्रमाण पत्रों की मूल प्रतियां सत्यापन हेतु प्रस्तुत करना अनिवार्य होगी। जो डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा उसमें आपको ओरिजिनल सर्टिफिकेट्स ले जाने होंगे, प्रूव करने होंगे। कौन का, 10th का है, डेट ऑफ बर्थ के लिए 10th की मार्कशीट सर्टिफिकेट, 12th मार्कशीट सर्टिफिकेट। अगर आप 1 to 5 के लिए जा रहे हैं तो आपको सीटेट, बीटेट या और उसके अलावा आपको डीएड। अगर आप 6 to 8 के लिए जा रहे हैं तो उसमें ग्रेजुएशन की भी इंक्लूड हो जाएगी, और डीएड, बीएड या बीटेट, सीटेट जो आपके पास है। अगर आप 9-10 के लिए जा रहे हैं तो ग्रेजुएशन प्लस बीएड प्लस बीएस टेट। इसी तरीके से अगर पीजीटी के लिए जा रहे हैं, 11-12 के लिए जा रहे हैं तो उसमें पीजी और बढ़ जाएगा। जो आपको क्या क्या चाहिए, आधार कार्ड, और फीस में एक चीज़ ये है कि जो अपना आधार नंबर नहीं दे रहे हैं या नहीं है जिनके पास, उनसे 200 रुपये फीस एक्स्ट्रा ली जाएगी। आगे फीस की भी हम बात कर लेते हैं। यहाँ देखिए शुल्क, जो जनरल कैटेगरी है उनसे 750 रुपये लिया जा रहा है, एससी एसटी से 200 रुपये। उसी तरीके से सभी आरक्षित अनारक्षित वर्ग की महिलाओं के लिए 200 रुपये है। जो सभी महिलाएं जो हैं वो 200 रुपये फीस देंगी। जो फिजिकल हैंडीकैप्ड हैं उनके लिए भी 200 रुपये फीस है। अन्य सभी उम्मीदवारों के लिए, यानी कि जो बाहर से हैं, उनके लिए 750 रुपये है। जिनकी बायोमेट्रिक के रूप में पहचान नहीं होगी उनको 200 रुपये एक्स्ट्रा देना होगा। और एक चीज़ ये है कि फॉर्म भरने से पहले आपके पास में एक वैलिड मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी ज़रूरी है। मोबाइल नंबर इस प्रोसेस के दौरान आपका चेंज नहीं होना चाहिए, ना ही ईमेल आईडी चेंज होना चाहिए। अब एक बात और कर लेते हैं हम कि फॉर्म कब से शुरू हो रहा है, 10 फरवरी से 23 फरवरी तक। 25 फरवरी को जो है वो इसमें विलम्ब शुल्क के साथ रजिस्ट्रेशन और भुगतान की अंतिम तिथि 2 दिन जो है वो इसमें लेट फीस लगेगी।
ऑनलाइन आवेदन प्रारंभ करने की जो है तिथि इसमें 10 बता दी गई है और आखिर जो है वो 25 फरवरी है। अविस्तारणीय यानी कि इसमें एक्सटेंशन नहीं होगा। अब ऑनलाइन फॉर्म भरने के लिए आपको क्या क्या चाहिए? ऑनलाइन आवेदन पत्र में माध्यमिक शिक्षा पात्रता परीक्षा एस्टेट 2023 के रिजल्ट कार्ड नंबर के स्थान पर बीएसईबी यूनिक आईडी नंबर एवं निर्गत तिथि के स्थान पर परीक्षा फल प्रकाशन की तिथि अंकित करेंगे। ये सारी चीज़ें आपको लिखनी होंगी। सीटेट का भी आप लिखेंगे। अभ्यर्थी यदि एक से अधिक विभाग के पद हेतु आवेदन करते हैं तो ऑनलाइन आवेदन हेतु भुगतान करने से पूर्व उम्र संबंधी यानी कि आप पहले फॉर्म में भरने से पहले देख लें कि आपकी एज है या नहीं। ओवर एज होंगे तो आपको का कैंडिडेट कैंसिल कर दिया जाएगा। अभ्यर्थियों को आवेदन पत्र एवं संबंधित कागजातों की हार्ड कॉपी आयोग कार्यालय में भेजने की आवश्यकता नहीं है। कोई चीज़ जो है वो बाई पोस्ट नहीं भेजनी है। इसके बाद जो है वो फॉर्म यहाँ इस लाइन से भरा जाएगा। ये इसका लिंक है, लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं लिख दूंगा। उसके बाद में रजिस्ट्रेशन करना है आपको। रजिस्ट्रेशन के बाद में एप्लीकेशन सबमिट करनी है। एप्लीकेशन सबमिट करने में जितने डॉक्यूमेंट्स आपके लगेंगे वो सारे आपको पहले रेडी करके रखने हैं। तो इसको अब हम देखते हैं कि ये इशू जो किया है वो किया है परीक्षा नियंत्रक TRE 3 बिहार लोक सेवा आयोग पटना यानी कंट्रोल ऑफ एग्जाम TRE 3 ने इसको इशू किया है 7 फरवरी 2024 को। इसकी तैयारी के लिए सारी चीज़ें आपको जो है वो मुहैया करा दी जाएंगी। इसका ये लिंक जो है इसका मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा।